आप हमें बताइए, ये चुनाव होने वाला है जी सर। चुनाव में मुद्दे क्या हैं, क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव मुद्दा में? है, महंगाई है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। इन्होंने बोला था 4.5 लाख हमने रोजगार दिया, लेकिन ये बताया नहीं कि 4.5 लाख किस क्षेत्र में दिए। मैं सर खुद बीपीएड एमपीएड बीएचयू से किया हूँ और हम लोग के समय में अखिलेश यादव अनुदेशक की भर्ती निकाले से 30,000। इन्होंने वो भर्ती पूरी नहीं हुई, चुनाव आचार संहिता लग गया, तो फिर हुआ कि नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी जिसकी भी तो वो निकालेंगे। तो इन्होंने उस भर्ती को नहीं लिखा, कंप्लीट नहीं किया। इन्होंने कहा कि भर्ती में धांधली हुई, लेकिन जब वो भर्ती शुरू ही नहीं हुई तो धांधली की उस समय नोटबंदी हुई, उस दौरान हम लोग 8-8, 9-9 हज़ार रुपया लगा के फार्म भरे। मतलब अलग अलग जिलों से, कई जिलों से भरा गया। 8 जैसे नोटबंदी हो गई, उसमें पैसे की भी क्राइसिस हो गई, लोग नगद लेना बंद कर दिए। तो जैसे जो 100 रुपये फार्म था, हम लोग 200 रुपये, 250 रुपये दे के फार्म भरवाया गया। फिर वो वैकेंसी आचार संहिता की वजह से नहीं हो पाई। ये हुआ कि अगली सरकार बनेगी, चाहे अखिलेश की चाहे भाजपा की बनेगी होगी, तो योगी जी आए, तो फिर हम लोग धरना वगैरह दिए, तो बोले कि आप लोग की वैकेंसी भर्ती, हम लोग के जब वैकेंसी शुरू ही नहीं तो भर्ती कहाँ से हुआ, अभी तो बस फार्म है। तो आप अपने अनुसार किए, डबल बेंच में गए, वहाँ से कोर्ट का आदेश आया, फिर भी वो लोग नहीं किए। तो हम लोग वही समस्या, फिर हम लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, कोरोना की वजह से हम लोग की सैलरी बंद हो गई। तो हम लोग की वही समस्या है कि अगर आदमी की सैलरी बंद हो गई तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये सबसे बड़ी समस्या जो प्राइवेट सेक्टर में अध्यापक है, उसकी सबसे बड़ी समस्या है, उसकी सैलरी बंद गई। मान लीजिए हम लोग तो थोड़ा खेती गृहस्थी कर लेते, घर परिवार चल जा रहा है, लेकिन जो शहर से लोग हैं जिनके पास खेती नहीं है, उनकी बहुत बड़ी समस्या है। हम स्कूल में रह रहे हैं, देख रहे हैं बेचारे खाए बिना मर रहे हैं। पहले मोदी मोदी खूब गाते थे, आज गाली दे रहे हैं। अच्छा, चुनाव में लगता है आपको युवा जो है ये बेरोजगारी और रोजगार जैसे मुद्दों पे वोट करेंगे? जी एकदम बिल्कुल वोट करेंगे। हमारी एक जगह कोचिंग चलती है जिसमें टेट पेट ये सब की तैयारियां होती है, उसमें किसी भी कास्ट के, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एसटी हो, वो सारे युवा सिर्फ अखिलेश को लाना चाह रहे हैं। पास में हरिचंद ग्राउंड है सर, जैसे सुबह हम लोग टहलने जाते हैं तो कम से कम 200-250 बच्चे दौड़ते हैं, वो सब भर्ती की तैयारी करते, खासकर आर्मी की। सर 3 साल हो गए हैं, आर्मी की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। कितने बच्चों के एज ओवर हो गया है, मतलब वो क्या करे, 3 साल जो 5 साल 7 साल से मेहनत कर रहा है, अपने आप को एकदम मजबूत बनाया कि इस बार आर्मी की भर्ती निकली, हम हो जाएंगे, जॉब पाएंगे, लेकिन ये 3-4 साल से भर्ती एकदम नहीं निकाले। कुछ बच्चे धरना प्रदर्शन पिछले वर्ष किए थे, तो हुआ कि अब भर्ती आएगी, लेकिन वो आगे फार्म भर के वो भर्ती अभी तक नहीं आई। वो बच्चे जो फार्म भरे वो ओवर एज हो गए, अब उनकी समस्या बेरोजगारी, अब क्या वो युवा उनको वोट करेगा?